चलिए तो फिर से यही कंसेप्ट चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज इस विषम का जो है 8वां चैप्टर कर्मवीर कथा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसका मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर के आया हूँ। और ये लगभग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे तो मैं आशा करता हूं कि इस चैप्टर से जिस प्रकार से भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले होंगे वह आप उत्तर बेहिचक दे सकते हैं। चलिए तो मैं ऑब्जेक्टिव को शुरू करता हूं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, पहला प्रश्न है कि कर्मवीर कौन था। कर्मवीर कौन था? तो ऑप्शन है ए में अर्जुन, और बी में है राम प्रवेश, सी में है वीरेश्वर। तो आपका आंसर होगा राम प्रवेश, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी किस का वर्ण करती है। लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? तो ऑप्शन है आपका ए में मूर्ख, और बी में है उद्योगी पुरुष, और सी में है क्रोधी पुरुष। तो आपका आंसर होगा उद्योगी पुरुष पर। इस पर आप टिक मार्क लगाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? तो ऑप्शन है ए में भीखन टोला, बी में है दीनदयाल टोला, और सी में है नया टोला, डी में है सभी। तो आपका आंसर होगा भीखन टोला, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। लिखा हुआ है कि भीखन टोला गांव कहाँ है। भीखन टोला गांव कहाँ है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए में बिहार में, बी ऑप्शन में है झारखंड में, और सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो आपका सही आंसर होगा बिहार में, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर के परिवार में कुल सदस्य, यानी कि कर्मवीर परिवार में कुल सदस्य कितनी हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए में 4, बी में 6, सी में 10, और डी में 8। तो आंसर हो जाएंगे आपका 4, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। अर्थात कर्मवीर के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 4 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित ग्राम वासी पुरुष की कथा कौन है। यहाँ लिखा हुआ है दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। तो ऑप्शन में ए में है नीति श्लोका, और बी में है कर्मवीर कथा, सी में है अलस कथा। तो आंसर हो जाएंगे आपका कर्मवीर कथा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, यानी कि केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में प्रथम स्थान पाया, किसने पाया? तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, ए में प्रवेश, बी में राम प्रवेश राम, और सी में भीखन टोला। तो आंसर आपका होंगे राम प्रवेश राम। ये कंप्लीट होगा, जैसे कि बुक का भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें आप लोग पढ़ेंगे, ये खूब कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे फिर अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर उत्साहेन किम लभ्यते, यानी कि कर्मवीर उत्साहेन किम लभ्यते। तो ऑप्शन है, ए में महत्व पदम, बी में है लघु पदम, सी में है दीर्घ पदम। तो आंसर हो जाएंगे आपका महत्व पदम, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ग्रामे निर्धन जना निवसंती, कस्मिन ग्रामे निर्धन जना निवसंती। ऑप्शन है, ए में भीखन टोला ग्रामे, बी में है बिहार प्रांत, और सी में है उत्तर ग्रामे। तो ऑप्शन हो जाएंगे आपके आंसर भीखन टोला ग्रामे, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, कितनी दूरी पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित हुआ।
तो ऑप्शन ए में दिए गए हैं 1 कोस, बी में दिए गए हैं कोस मात्र की दूरी और सी में दिए गए हैं 2 कोस। तो आपका आंसर होगा कोस मात्र की दूरी, बी वाले ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, शिक्षक बालक को कहाँ ले गए। शिक्षक बालक को कहाँ ले गए। तो ए में है ऑप्शन अपने विद्यालय में, बी में है अपने घर पर। तो इसमें आंसर हो जाएंगे अपने विद्यालय में, यानी कि शिक्षक जो है उस दलित बालक को अपने विद्यालय में उसे पढ़ाने के लिए ले गए। अगला क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा केंद्र प्रशासन में है। ध्यान देंगे, ये 13 नंबर का प्रश्न जो क्वेश्चन है, राम प्रवेश की प्रतिष्ठा केंद्र प्रशासन में है। ऑप्शन है ए में कम, बी में अधिक और सी में बहुत अधिक। तो आपका आंसर होंगे बहुत अधिक, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कि राम प्रवेश राम शब्द कहाँ सुनाई पड़ रहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। राम प्रवेश राम शब्द कहाँ सुनाई पड़ रहा था। तो ऑप्शन है ए में विद्यालय में, बी ऑप्शन में है विश्वविद्यालय के परिसर में। तो आपका आंसर होगा विश्वविद्यालय के परिसर में, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर कथा का प्रमुख पात्र कौन है। कर्मवीर कथा का प्रमुख पात्र कौन है। तो ऑप्शन दिए गए हैं ए में राम जी, बी में है राम प्रवेश और सी में है राम प्रवेश राम। तो वह दलित बालक है। सही टाइटल के अनुसार उसका सी वाला ऑप्शन सही हो गया, यानी कि राम प्रवेश राम जो है ये कर्मवीर कथा का प्रमुख पात्र है। किस देश किस क्षेत्र में भीखन टोला है, यानी कि बिहार के किस क्षेत्र में भीखन टोला है। तो ऑप्शन दिए गए हैं बक्सर में, बी ऑप्शन में है दुर्गम क्षेत्र और सी ऑप्शन है बिहार क्षेत्र। तो बिहार क्षेत्र के दुर्गमपुर प्रांत में बताया गया, तो आपका आंसर सही होगा दुर्गम क्षेत्र में, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहाँ के निवासी अधिक निर्धन थे। तो ऑप्शन दिए गए हैं ए में भीखन टोला के और बी में दुर्गम क्षेत्र के और सी में सभी के। तो ये दुर्गम क्षेत्र के अंतर्गत भीखन टोला आता है। तो आपका भीखन टोला ऑप्शन सही हो गया, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। बी नहीं, ए वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए, शिक्षण शैली से कौन आकृष्ट हुआ। शिक्षण शैली से कौन आकृष्ट हुआ। क्वेश्चन ठीक से पढ़ करके समझेंगे। शिक्षण शैली से कौन आकृष्ट हुआ। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दलित बालक, बी में निर्धन बालक, सी में अमीर। तो आंसर हो जाएंगे दलित बालक, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दलित बालक। अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर कथा का मूल उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, कर्मवीर कथा का मूल उद्देश्य क्या है। तो ए में दिया हुआ है ऑप्शन निराश होना, बी में है उत्साहित होना और सी में है दुखित होना। तो इसका आंसर होगा उत्साहित होना, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राम प्रवेश गुरुओं के बीच क्या हो गए। राम प्रवेश गुरुओं के बीच क्या हो गए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर वाला। पढ़ेंगे राम प्रवेश गुरुओं के बीच क्या हो गए। तो ऑप्शन दिए गए हैं प्रिय ए में और बी ऑप्शन में है अप्रिय, सी ऑप्शन में है खुशी और डी ऑप्शन में है दुखी। तो आंसर हो जाएगा प्रिय, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही होगा। अर्थात राम प्रवेश जो है गुरुओं के बीच वह प्रिय हो गए, क्योंकि इस कहानी में बताया गया है कि वे अपने लगन से परिश्रम के अनुसार पढ़ कर के प्रथम स्थान प्राप्त किए और आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होने लगे। तो गुरुओं के बीच वे प्रिय हो गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 नंबर है, लिखा हुआ है कि बालक पुस्तकालय में बहुत विषयों को क्या किया। बालक पुस्तकालय में बहुत विषयों को क्या किया।
तो ऑप्शन ए में है आत्मसात, बी में है अध्ययन और बी में है अध्ययन और सी में है आपका अभ्यास। तो आंसर होगा आत्मसात किया, ये वाला ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर शब्द से क्या अभ्यास होने लगता है। कर्मवीर शब्द से क्या अभ्यास होने लगता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए में उद्यम, बी में धर्म, सी में कर्म और डी में धन। तो सही आंसर होगा आपका उद्यम, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात कर्मवीर शब्द से उद्यम का अभ्यास होने लगता है। परिश्रमी सिंह पुरुष क्या प्राप्त होता है। तो ए में ऑप्शन दिए गए हैं लक्ष्मी, बी में है धन, सी में है मन, डी में है तन। तो ये ऑप्शन सही होंगे लक्ष्मी, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परिश्रमी सिंह पुरुष क्या प्राप्त होता है, यानी कि लक्ष्मी प्राप्त होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, कर्मवीर अपने उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया। यहाँ क्वेश्चन है, कर्मवीर अपने उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया। ऑप्शन दिए गए हैं, ए में महत् पद, बी में निजी पद और सी में अल्प पद। तो आंसर आपका हो जाएगा महत् पद, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। महत् पद यानी कि महान पद जो है प्राप्त किया, अर्थात उच्च पद प्राप्त किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस धन से बालक महाविद्यालय में प्रवेश लिया। किस धन से बालक महाविद्यालय में प्रवेश लिया। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए में क्षत्रिय, बी में छात्रवृत्ति धन से और सी में है अपना या पराया से। तो सही आंसर होंगे छात्रवृत्ति धन से। छात्रवृत्ति के माध्यम से जो उसको कुछ धन मिला था, उसके तहत उन्होंने यानी कि राम प्रवेश राम ने महाविद्यालय में प्रवेश लिया। उसके बाद है, किसकी कुटिया अधिक जीर्ण थी। किसकी कुटिया अधिक जीर्ण थी। तो ऑप्शन दिए गए हैं, राम प्रवेश की, बी में दिए गए हैं भीखन टोला की और सी में दिया गया है किसी की नहीं। तो आंसर हो जाएंगे राम प्रवेश की। राम प्रवेश की कुटिया ही जीर्ण थी, यानी कि उस कुटिया की स्थिति बहुत खराब थी। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर अधिक अच्छे से ध्यान देना होगा, याद कर ही लेना होगा। ये सब बोर्ड में आने वाले प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये यहाँ 26 नंबर वाली प्रश्न जो है, महाविद्यालय का ख्याति किसने बढ़ाया। महाविद्यालय का ख्याति किसने बढ़ाया। तो ऑप्शन है, ए में दलित बालक, बी में कोई निर्धन, सी में अमीर बालक। तो सही आंसर होंगे दलित बालक, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दलित बालक ही महाविद्यालय का ख्याति बढ़ाया, यानी कि उसका प्रसिद्धि महत्व बढ़ाया। अपने कर्म और लगन से मेहनत करके उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके फलस्वरूप महाविद्यालय का नाम रोशन हुआ, नाम बढ़ा, उसका प्रसिद्धि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर कहाँ लोकप्रिय हुए। कर्मवीर कहाँ लोकप्रिय हुए। तो ऑप्शन है, ए में केंद्र प्रशासन में, बी में है अपने क्षेत्र में और सी में है प्रांत में। तो आंसर हो जाएंगे आपका केंद्र प्रशासन में, यानी कि ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, कितने वर्ष के अंदर लोक सेवा परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया। यहाँ पे दिया हुआ है, कितने वर्ष के अंदर लोक सेवा परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए में 2 वर्ष, बी में 1 वर्ष और सी में 3 वर्ष। तो आपका आंसर हो जाएंगे 1 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष में ही उन्होंने अर्थात राम प्रवेश राम ने लोक सेवा परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया। 1 वर्ष ऑप्शन सही होगा आंसर, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्मवीर प्रशासन, कर्मवीर जो है प्रश्न कब हुए, प्रसन्न यानी कि खुश, कर्मवीर प्रसन्न कब हुए? तो ऑप्शन दिए गए अपनी परिश्रम से, बी में है अपनी अध्ययन से, और सी ऑप्शन में है अपनी परिश्रम और अभ्यास से। तो सी वाला ही ऑप्शन सही होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये ऑब्जेक्टिव बनाया। क्वेश्चन है, कष्टपूर्ण जीवन जीने वाले कहाँ के लोग थे? कष्टपूर्ण जीवन जीने वाले कहाँ के लोग थे? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए में भीखन टोला के, बी में बिहार के, सी में उत्तर प्रदेश के, और डी में सभी। तो आंसर होंगे भीखन टोला के, यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा, अर्थात कष्टपूर्ण जीवन जीने वाले लोग भीखन टोला के थे। तो चलिए, आज मैं इस चैप्टर का वीडियो ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाया। आज इस वीडियो में इतना ही तक के लिए, फिर मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा तो नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का सीरीज बनाकर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इसे कंप्लीट आप लोग करें।